की बात करते हैं। महत्य अल्प अपचिता ज्ञेया पीड़िका, महत्ति और अल्प अपाचित, ऐसा इन्होंने बोला। अलज के बारे में रक्तसिता स्फुटवती दारुणा कहा गया। ये इनका कथन है इन पीड़िकाओं के बारे में जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। विभिन्न रसों के कर्म आचार्य चरक के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीजें ना ऊपर नीचे हैं, तो आई रिक्वेस्ट, रस कभी भी पढ़ना हो तो पारीख से मत पढ़ना। ऑलवेज ओपन चरक सूत्र स्थान 26 चैप्टर, वहां पर जो डिटेल लिखा है ना वहीं से पढ़ना है ऑलवेज। ठीक है, यहाँ गलती करोगे क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट जाती है, ध्यान नहीं रहती। फिर भी मैं आपका रिवीजन यहाँ करवा दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सप्त धातु वर्धक रस कौन सा है? मधुर। कहाँ मधुर। लिखा है ऐसा? ये लिखा है कहीं सप्त धातु वर्धक? नो डाउट आप सभी का आंसर सही है, लेकिन जब आप वहाँ धातु सप्त धातु वर्धक नहीं लिखा, सात धातुओं के नाम लिखे हुए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मधुर रस में देखो लिखा गया शरीर साथ में प्रहलादन कर, आयु से षड इंद्रिय प्रसादन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। षड इंद्रिय प्रसादक रस। अम्ल रस के बारे में देखो क्या लिखा है, भक्तम रुचयति देहम ब्रह्मयति मनोबोधयति हृदय तर्पयति भुक्तम अपकर्षयति इंद्रियाणि दृढ़ी करोति, ये याद रखना है। रक्तम दूषयति, रक्तवर्धक रस कौन सा है? ठीक है, लवण। हाँ यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन है ना कई बार आया है कि इसमें से कौन सा रक्तवर्धक है कौन सा रक्त दूषक है। ठीक है, ये याद रखना है, काफी डेंजरस क्वेश्चन बनता है जब एग्जाम में ये आता है। लवण रस में देख रहे हो लिखा है सर्व रस प्रत्यनीक भूत, इसका मतलब क्या है? सर्व रस प्रत्यनीक भूत, बस सभी रसों में रुचि उत्पन्न करना। नहीं, गलत। किसी को मालूम है? अन्य रसों को दबा देने वाला। क्या कह रहे हो? एक बस एग्जाम सभी रसों के मतलब सभी रसों का ना मतलब विपरीत अर्थात उनका नाश होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एग्जाम्पल देता हूँ। मीठे में आप नमक मिला दो, आपको नमक का ही टेस्ट आएगा, मीठे का टेस्ट खत्म कर देता है। अम्ल में डालोगे तो भी लवण आएगा, कटु में डालोगे तो भी लवण आएगा। इसको कहते हैं कि सभी रसों पे ना अपना प्रभाव डालने वाला, या फिर कह सकते हो कि सभी रसों को एकदम से वो कर सकता है, सप्रेस कर देता है, उसका जो इफेक्ट है अपने ही इफेक्ट को एग्जिबिट करता है ये लवण रस। इसलिए इसको बोला सर्वरस प्रत्यनीक भूत। ठीक है, किसी भी रस में मिला दोगे लवण रस, आपको लवण रस, आप मीठी चाय बनी उसमें खाली नमक डाल दो थोड़ा सा, आपको नमक का टेस्ट, चाय पूरी खराब हो जाएगी। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि लवण रस सर्वरस प्रत्यनीक भूत क्या है। कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं कहीं भी जाते हैं तो अपने आप को ही एकदम से उभार देते हैं, बाकी जो रहते हैं ना दब जाते हैं, ऐसा ये इसका काम है। आगे लिखा है मार्गान विशोधयति, मतलब स्रोतस को शुद्ध करता है। आहार उपयोगी, आहार योगी नहीं, आहार उपयोगी लिखा है। विषवर्धक, पुष्णाति मांसानी, ये याद रखना है। प्रगाल्यति कुष्ठानी, मांस को क्या करता है, खराब करता है, और कुष्ठ को ग्लप्यति, मतलब कुष्ठ के जो चीजें ना उसको गलाने लगता है। और आगे ये तीनों तीन इंपॉर्टेंट है। कटोरस लिखा है वक्त्र शोधक स्रोतो विस्फारक, मार्गान विशोधित लवण रस स्रोतो विस्फारक, डायलेट करने वाला कटुरस है। उदर्द कंडु नाशक, विपाक से पुंसत्व नाशक है। शोणित संघात भिन्नति, मतलब क्लॉट्स को ब्रेक डाउन करने वाला। अभी कोरोना में ना क्लॉट्स बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा है, डी डाइमर बढ़ रहा था, हम लोग सिंपल त्रिकटु यूज कर रहे थे इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि त्रिकटु कटु में रस में श्रेष्ठ है। ठीक है, तिक्त रस देख रहे हो स्वयं अरुचिकर है मगर अरुचि नाशक है। विषग्न, विषवर्धक रस कौन सा है? विषवर्धक रस कौन सा है? लवण। लवण रस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो तिक्त को विषग्न, रक्त पूय लसिका शोषक, याद रखना
फिर कहते हैं कृमिघ्न, ज्वरघ्न, स्तन्य शोधक रस है ये, तिक्त रस। चिकित्सा में सबसे ज्यादा अगर किसी रस का प्रयोग होता है तो वो तिक्त ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, तिक्त ही सबसे ज्यादा। कषाय रस देख रहे हो, संसामक, ग्राही, संधान कर, शोषण, रोपण, स्तंभन, तीनों याद रखना है। हृदय पीड़यति, उदरम आत्माप्यति, स्यावत्वम आपद, पक्षवद ग्रह, अपतानक, अर्दिक, अर्दित, इतनी भी जितनी व्याधियां ये सभी यही कषाय रस उत्पन्न करता है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं मधुर रस के बारे में आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं। यहाँ पर भग्न अस्थि संधान कर, इसको याद रखना है, गलगंड और स्लीपत को उत्पन्न करने वाला है। अम्ल रस में देख रहे हो, कोष्ठ विदाही, ये याद रख लेना, कोष्ठ में दाह उत्पन्न करने वाला है, ठीक है। पाक का कारक, तो कहीं भी किसी को इंजरी होती है हम कहते हैं भाई खट्टा रस मत खाओ, डॉक्टर ही मना कर देता है, नहीं तो पक जाएगा, ऐसा बोलता है वो, ठीक है। बही सीता, कोष्ठ विदाई, बही सीता लिखा है। लवण रस देखो लिखा है, भक्तम रुचि उत्पाद, ये याद रख लेना। संशोधन, सर्वरस प्रत्यनीक, मार्ग विशोधन, सर्व शरीर अवयव माधवकृत, ये बताया हुआ है। रक्त पित्त वात रक्त अम्लिका जनक, मतलब ये रोग उत्पन्न करने वाला, जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, ठीक है। कटु रस, जीवा अग्र बद्धते, नासिका से स्त्रावयति, ज्यादा तीखा खा लो तो नाक से सब जगह से स्त्राव होने लगता है। तिक्त रस में देखो क्या लिखा है, भक्तम अरुचि आपादित, भक्त में खाने में अरुचि उत्पन्न करता है। मन्यास्तंभ, आक्षेपक, अर्दित, शिर शूल जनक, याद रखना। कषाय में लिखता है वक्तम परिशोषित हृदय कर, मन्यास्तंभ, स्तंभक और आक्षेप जनक, ये आक्षेप जनक यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें लेकिन यहाँ नहीं ऐड किया हुआ है। पामा में देखो लिखा है, पामा क्या है, सहस्त्राव और कंडी युक्त है, रक्षा निस्राव कंडू रहित है। ये इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है इन सबके बीच में, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लोग, आचार्य चरक की बात करते हैं, सुश्रुत की। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। यत कर्म, जैसे लिखना वैसे ही लिख लेना। येन वीर्य, यत्र अधिकरण, यदा काल और यथा उपाय, जैसा लिखा है वैसा इसको रट लेना। आचार्य चरक सीधे सीधे चलते हैं, आचार्य सुश्रुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको क्या याद रखना है, यद कुर्वन्ति तद अधिकरण, इसको पूरा याद रखने पड़ेगा। निष्पाद्य, ठीक है। यदा काल, ये आचार्य चरक और सुश्रुत जो है ना सेम सेम चलते हैं, तो यदा काल यथा उपाय, आपको याद है ना, सिर्फ ये दो करना पड़ेगा। यद कुर्वन्ति तद अधिकरणम, यत निष्पाद्यति तत् फलम, ओके। ये आपसे क्वेश्चन यही दोनों आचार्य सुश्रुत के पूछेगा तो यही आएंगे, अगर आपको पता है तो गलती होने के चांस नहीं के बराबर है। आगे देख रहे हो, दुग्ध, आचार्य चरक 8 भेद, सुश्रुत ने भी 8 भेद बताया। आचार्य चरक ने एक सफ, एक सफ का मतलब पता है, घोड़ा भाई। हाँ अरे एक खुर वाला घोड़ा। हाँ, एक खुर वाले जानवर जितने, उसको एक सफ बोला है। तो लिखा है शाखागत वातहर, शाखाओं में मतलब हाथों और पैरों में जो वात प्रकोप होता है ना, उसमें अच्छा काम करता है। भेड़ के दूध के बारे में कहते हैं हिक्का श्वास का जनक है, उत्पादक यानी उत्पन्न करने वाला।